So good morning to all. Today we are going to talk about the reliefs of the ocean basin and this is our first chapter of oceanography. तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो शुरू कर रहे हैं ओशनोग्राफी, उसका ये पहला पार्ट है रिलीफ्स ऑफ द ओशियन बेसिन्स. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को. जैसे हम लोग देखते हैं कि अर्थ सरफेस में क्या है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सभी जगह बिल्कुल एक प्लेन एरिया है या सब जगह माउंटेन्स है. तो हम लोग बहुत वेरिएशन देखते हैं. कहीं पे आपको प्लेन दिखते हैं, कहीं पे माउंटेन दिखते हैं, कहीं वैली है, कहीं आपको प्लेट्यूज़ हैं. तो ये अर्थ सरफेस में चीज़ें हैं जो आप इजीली देख पा रहे हैं. कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो आपको ओशियंस के, जो ओशियन है, जो आपका वाटर है, उसके पानी, उस समुद्र के नीचे भी ऐसी चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो वही आपकी ओशियन रिलीफ्स हैं या वही ओशियन बेसिन्स के रिलीफ फीचर्स हैं. ओके, इनको जो ऊपर माउंटेन है, ठीक मान लीजिए ये आपका वाटर लेवल है, यहाँ पे माउंटेन है, प्लेट्यू है, फिर ये प्लेन है, फिर नीचे भी क्या है आपका कुछ ऐसे चल रहा है. तो इसको हम कैसे शो करते हैं, ये ऊपर हाइट है, नीचे डेप्थ है. तो ये जो एलिवेशन है, जो डेप्थ है, इसको कैसे शो करते हैं. तो इसके लिए हमारे पास हम लोग एक हिप्सोमेट्रिक या हिप्सोग्राफिक कर्व बनाते हैं. ये याद रखना है, ये पूछता है डायरेक्ट कि जो हिप्सोमेट्रिक कर्व है या हिप्सोग्राफिक कर्व है, इसमें हम लोग क्या डिनोट करते हैं. तो इन दिस वी विल डिनोट द प्रपोर्शन ऑफ अ लैंड मास स्टैंडिंग अबव और बिलो द सी लेवल. तो ये आपकी जो अर्थ सरफेस है, जो उसके ऊपर भी हो सकता है या उसके नीचे भी हो सकता है कुछ. तो इन दोनों को जो हम शो करते हैं वो आपका हिप्सोमेट्रिक कर्व से शो किया जाता है. ठीक, इसको देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको. हिप्सोमेट्रिक कर्व या हिप्सोग्राफिक कर्व, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा है मैक्सिमम 8.85. तो ये आपका माउंटेन है. ठीक है, जो हिमालय की हाईएस्ट पीक है वो है पूरे विश्व की. ठीक, वहीं पे आप देखें ये आपका ओशियन सी लेवल है, ये जीरो जहाँ पे दिखा रहा है. ठीक, फिर ये आपका कंटिनेंटल सेल्फ है, कंटिनेंटल स्लोप है, यहाँ पे देख सकते हैं. ये आपका क्या है, ये देखें, ये नीचे ट्रेंच दिखा रहे हैं. तो ये जो दिख रहा है यही आपका हिप्सोमेट्रिक कर्व है, जहाँ पे हम लोग माउंटेन्स के साथ साथ नीचे ओशियन ट्रेंच को भी दिखा रहे हैं. ओके, तो इन्हीं को स्टडी करना है. ये कंटिनेंटल सेल्फ क्या है, स्लोप क्या है, इसमें हिंदी कंटेंट नहीं मिला है, लेकिन जो मुख्य शब्द हैं, जो मेन शब्द हैं, उनका थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि पूरी चीज़ें उन्हीं के इर्द गिर्द बातें होनी हैं. तो आपको मेनली 3 तरीके में भी डिवाइड करते हैं, 6 में भी डिवाइड करते हैं, तो सबकी बात करते हैं. ओके, सबसे पहले है कंटिनेंटल सेल्फ. कंटिनेंटल सेल्फ क्या है, ठीक, फिर कंटिनेंटल स्लोप क्या है, कंटिनेंटल राइज क्या है, एबिसल प्लेन क्या है, सबमरीन रिजेस एंड दी ओशियन डीप्स. ठीक, तो ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये आपका डीप सी प्लेन है. तो ओशियन का ऑलमोस्ट पार्ट डीप सी प्लेन से कवर है. वहीं पे फिर आपका है, देख सकते हैं, कंटिनेंटल सेल्फ और स्लोप. तो ये देखिए, महासागर को 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है. पहला है महादेशीय निधायों का प्रदेश, मतलब कंटिनेंटल सेल्फ, महादेशीय निधाय. फिर महादेशीय ढलानों, मतलब कंटिनेंटल स्लोप. ठीक, फिर उसके बाद आते हैं डीप सी फ्लोर, जिसको कहते हैं अथाह समुद्री तल. तो ये 3 चीज़ें हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे. ठीक, ये देख सकते हैं कैसे इमेज एक बनी है. ये महासागरीय भौगोलिक प्रदेशों के रूपरेखा है, जो एक स्ट्रक्चर है उसको शो किया गया है. ये आप देखें, मान लीजिए ये लैंड है, यहाँ पे आप खड़े हैं. ठीक, यहाँ पे आप खड़े हैं. ठीक है, फिर ये क्या है आपका, सबसे पहले क्या है, ये देख सकते हैं महादेशीय द्वीप है, आइलैंड है. ठीक है, फिर आपका महादेशीय निधाय आता है. निधाय मतलब कि जो कंटिनेंटल सेल्फ है. फिर ढलान आता है, मतलब कंटिनेंटल स्लोप. फिर अधाय सागरीय मैदान, जो आपका एबिसल प्लेन है उसकी है. फिर ये महासागरीय गर्त है, शायद जिसको डीप बोलते हैं या ट्रेंच बोलते हैं. ठीक, फिर ये सागरनामा टीला है. ओके, तो इन्हीं की बात करेंगे. ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना है कि लैंड से जब आप सी की तरफ उतर रहे हैं तो क्या सीक्वेंस है. तो सबसे पहले निधाय, फिर ढलान, फिर सागरीय मैदान पड़ता है. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल. तो ये देखेंगे आप, सबसे पहले कंटिनेंटल सेल्फ, फिर कंटिनेंटल स्लोप. ठीक, फिर ये कंटिनेंटल राइज. ओके, फिर ये ट्रेंच है, जैसे माउंटेन भी होते हैं ऐसे ओशियन में ट्रेंच है.
ठीक। फिर ये एबिसल प्लेन है, ये पूरा मैदानी क्षेत्र, ये ओशियन रिज है। तो यही सब चीज़ें हैं आपकी। तो एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा है महादेशीय निधाय कंटिनेंटल सेल्फ की बात करते हैं। तो इट इज़ अ सैलो सबमर्ज एक्सटेंशन ऑफ कंटिनेंट। जो आपके कंटिनेंट है, मान लीजिए कंटिनेंट जो है आपका, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कंटिनेंट जहाँ पे जो आपका जो महाद्वीप है वहाँ से ख़त्म होता है, मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका है, तो ऐसा नहीं है ना नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो रहा है तो तुरंत उसके बाद पूरा पानी ही मिलेगा, ज़मीन मिलेगी नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। कुछ हिस्सा होता है जो महाद्वीप का, कंटिनेंट का, जो पानी के नीचे हो जाता है, डूबा रहता है, तो उसी को बोलते हैं कंटिनेंटल सेल्फ। मान लीजिए ये आपका एक कंटिनेंट है यहाँ पे, ठीक, और ये पूरा यहाँ पे पानी है। तो ऐसा तो नहीं है कि पानी यहीं तक होगा, ऐसा नहीं है, इसका कुछ पोर्शन के ऊपर भी पानी होगा ना, तो इसी को बोलते हैं कंटिनेंटल सेल्फ। ओके, जो आपका ये पार्ट डूबा हुआ है। ये ओशियन बेसिन, जो पूरी ओशियन बेसिन है उसका 8.6% भाग होता है कंटिनेंटल सेल्फ का। ओके, इसकी गहराई कितनी है ये सब बिल्कुल याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे यही सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एवरेज डेप्थ कितनी है, कंटिनेंटल सेल्फ कितनी दूर तक होता है, तो ये 100 फैथम, यही यूनिट में पूछता है। तो एक फैथम होता है 6 फीट, मतलब 600 फीट तक की जो लंबाई है वो कंटिनेंट का डूबा हुआ होता है। ओके, इसकी स्लोपिंग कितनी है, कितना ढलान कितनी होती है, तो 1 डिग्री से 3 डिग्री तक की ढलान देखने को मिलती है आपकी कंटिनेंटल सेल्फ में। तो ये था आपका जो महादेशीय निधाय, ठीक। तो महादेशीय निधाय वो महाद्वीप का वो हिस्सा है जो पानी में डूबा रहता है, ठीक है। ये पूरे ओशियन बेसिन का 8.6% है और इसकी औसत जो गहराई है वो 100 फैथम है, 100 फैथम, और एक फैथम में 6 फीट होते हैं, ठीक। जो इसकी ढलान है ये जेंटल स्लोप है, 1 से 3 डिग्री का स्लोप होता है इसमें। वहीं अगर कंटिनेंटल स्लोप की बात करें, महादेशीय निधाय ढलान की बात करें, तो ये वो हिस्सा है कंटिनेंट का जो बिल्कुल ही स्लोप होता है। यहाँ पे देखें ये कंटिनेंटल सेल्फ आ रहा था ये, लेकिन इसके बाद ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये बिल्कुल स्लोप है ना, ऐसे लग रहा है वो झूला है जिसमें बच्चे स्लाइड करते हैं ना, तो ये कंटिनेंटल स्लोप है। तो इसका एंगल देख सकते हैं कितना ज़्यादा होते जा रहा है, तो यही है। तो कंटिनेंटल स्लोप क्या है, इट इज़ अ जोन ऑफ स्टीप स्लोप, जिसमें बिल्कुल खड़ी ढाल हो, विच एक्सटेंड फ्रॉम कंटिनेंटल सेल्फ टू डीप सी प्लेन। ये कहाँ से कहाँ तक किसके बीच में है, कंटिनेंटल सेल्फ मतलब कि महादेशीय निधाय और डीप सी प्लेन के बीच में है, और इसका जो ढलान है वो 5 से 60 डिग्री तक का है, कहीं पे 5, 6, 7, 8, 60 डिग्री तक का ढलान आपको देखने को मिलता है, ठीक। इसकी गहराई कितनी है, ये 200 मीटर से 2000 मीटर तक है, ठीक। ये 200 मीटर से आपका 2000 मीटर तक कंटिनेंटल सेल्फ है। ये ओशियन बेसिन का 8.5% है। तो लगभग कंटिनेंटल सेल्फ और कंटिनेंटल स्लोप लगभग सेम शेयर है उनका ओशियन बेसिन में। फिर आते हैं कंटिनेंटल राइज। कंटिनेंटल राइज क्या है, द बेस ऑफ कंटिनेंटल स्लोप विल हैव डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट, ठीक है। तो जो स्लोप है, जो महादेशीय ढलान है आपका, तो उसका जो बेस है, ठीक है, जो उसका बेस है जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा था, तो वहाँ पे आपको कुछ सेडिमेंट, कुछ परतदार जो चट्टानें हैं उनका जमाव देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ढलान कम हो गई है। उसको कहते हैं हम लोग, उस जो सेडिमेंट्री रॉक की जो बेल्ट बनी है उसको कहते हैं कंटिनेंटल राइज। अगर मैं इस इमेज में दर्शाने की कोशिश करूँ तो ये आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये है, ये आपका कंटिनेंटल स्लोप है, लेकिन यहाँ पे स्लोप कम हो गया है ना ये वाला, तो इसको कहते हैं कंटिनेंटल राइज, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ सेडिमेंट्स का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। ओके, ये है आपका कंटिनेंटल राइज के बारे में। फिर आते हैं एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन क्या है, जैसे कि पृथ्वी में या पृथ्वी सतह के ऊपर देखने को जो मैदान मिलते हैं, ऐसे ही समुद्र के जो मैदान हैं उनको एबिसल प्लेन कहते हैं, ठीक। सो एबिसल प्लेन्स आर दीज आर एक्सट्रीमली फ्लैट, मतलब बिल्कुल समतल है, एंड फीचरलेस प्लेन, इनमें कोई भी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, सिर्फ ये एक दूर दूर तक बहुत ही विशाल मैदान होते हैं, ठीक। इट कवर द लार्जेस्ट पार्ट, जो 75.9%, लगभग 76% जो हिस्सा है वो एबिसल प्लेन का ही होता है। ओके, इन फैक्ट द एबिसल प्लेन आर लाइकली द मोस्ट लेवल एरिया ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में एबिसल प्लेन सबसे ज़्यादा
मैदानी होते हैं, मतलब बिल्कुल प्लेन होते हैं जिसमें कुछ नहीं होता है। इनकी जो डेप्थ है इट लाइज बिटवीन 3000 टू 6000 मीटर। तो ये बहुत पूछते हैं। तो एबिसल प्लेन 3000 से 6000 मीटर तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। दे हैव एक्सटेंसिव सबमरीन प्लेट्यूज, इसमें प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, हिल देखने को मिलते हैं, गाइड्स देखने को मिलते हैं और सी माउंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये हैं क्या, इनकी एक एक करके बात करेंगे। इस वाले इमेज में देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, आई होप सो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कोस्ट है, मान लीजिए ये मुंबई है, यहाँ पे ये मुंबई है, कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। फिर इसमें आप देख सकते हैं ये भी लैंड है, इसमें ज़्यादा ढाल भी नहीं है और पानी से ढका हुआ है, तो इसी को कहते हैं कंटिनेंटल शेल्फ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये जो ढाल है, ये ढाल है, इसको बोलते हैं कंटिनेंटल स्लोप, ओके। ये इसमें भी ज़मीन का टुकड़ा होगा। लेकिन जो ये पूरा मैदान देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल मैदान है, इसको बोलते हैं एबिसल प्लेन। अब इन दोनों के बीच में जहाँ पे ये डिपोजिशन हो रहा है, जहाँ पे कंटिनेंटल स्लोप की ढाल कम हो रही है, सेडिमेंट का रुकाव हो रहा है, तो वहाँ पे उसको कहते हैं कंटिनेंटल राइज, ठीक है। ये हैं आपकी कुछ चीज़ें। इस इमेज में देखें जिनकी मैंने बात की, ये देखें कंटिनेंटल शेल्फ है। फिर ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये पूरा ढाल ना बिल्कुल स्टीप, ये आपका कंटिनेंटल स्लोप। और ये जो बहुत घाटी टाइप के दिख रहे हैं ना, बिल्कुल वैलीज़, इनको ट्रेंच बोलते हैं, ओशियनिक ट्रेंच बोलते हैं, ओके। फिर मैंने आपको 3 शब्द की बात की, सी माउंट। पहले एबिसल प्लेन की बात करते हैं। ये जो आपको है ये एबिसल प्लेन है, पूरा मैदान जो दिख रहा है ना, ये एबिसल प्लेन है, ओके। फिर ये देख सकते हैं, मैंने बात की सी माउंट की, मैंने बात की ग्योट की। तो सी माउंट क्या होते हैं आपके जो हैं, ग्योट क्या होते हैं, तो उसकी बात करूं तो ठीक है, ओके। तो सी माउंट आपका क्या है, अगर देखें तो पहले ग्योट्स की बात करते हैं। आपका यहाँ पे दिख रहा है जो ग्योट्स है, तो ग्योट्स क्या है, दीज आर द फीचरलेस बट अ फ्यू लॉन्ग इलोंगेटेड एंड नैरो रिज, ठीक है। तो ये सी माउंट हैं, ग्योट्स हैं आपके। जो ग्योट्स होते हैं, सी माउंट और ग्योट्स में यही अंतर है कि सी माउंट्स हैं जो आपके वो थोड़ा सा कॉनिकल स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन जो ग्योट्स हैं वो आपके ऊपर से फ्लैट होंगे, ठीक है। तो ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको सी टेबल लैंड भी बोलते हैं ग्योट्स को, ठीक है। जो ग्योट्स हैं इनको टेबल लैंड भी बोला जाता है, ठीक। सी माउंट आपके क्या हैं, ये आपके कॉनिकल होते हैं, ठीक। तो ये हैं कुछ चीज़ें। इस वाली इमेज में भी देख सकते हैं, आपको डेप्थ भी दिया है 200 मीटर तक आपका कंटिनेंटल शेल्फ, 200 से 2000 तक जा रहे हैं तो आपका कंटिनेंटल स्लोप देखने को मिलता है। 3000 से 6000 तक बोला जाता है कि आपका एबिसल प्लेन है, ठीक। फिर ये 10,000 तक देख सकते हैं ओशियन ट्रेंच है आपका। फिर देखें इसमें लिखा है सबमरीन रीच सी माउंट ग्योट्स, ठीक। ये क्या है, सबमरीन की रीच क्या है, द ओशियनिक माउंटेन्स आर कॉल्ड सबमरीन रीजेस। तो रीजेस क्या होती हैं, जैसे पहाड़ियाँ होती हैं अर्थ सरफेस में देखते हैं जो आपको माउंटेन रेंजेस होती हैं, उसी तरीके से जब आपको वो ओशियंस में मिलती हैं तो उनको हम लोग सबमरीन रीजेस कहते हैं। इनमें कभी कभी होता है कि कुछ पीक्स बाहर आ जाती हैं, जो ओशियन सरफेस है उसके बाहर आ जाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आइलैंड, ठीक। फिर है सी माउंट्स एंड ग्योट्स। तो सी माउंट्स एंड ग्योट्स क्या है, सी माउंट्स क्या है, इनके आपके शार्प टॉप्स होते हैं, जो टॉप्स हैं वो शार्प हैं, वहीं जो आपके ग्योट, ठीक। ठीक है। फिर जो सी माउंट्स हैं उनके अगर फ्लैटेन टॉप होंगे तो उसको हम लोग ग्योट्स या फिर टेबल माउंट्स कहते हैं, ठीक है। ये सी टेबल लैंड कहते हैं। तो ये आपका सी माउंट और ये आपका ग्योट्स। ये देखें इसमें आपको दिख रहा है कुछ, इसमें आपके देख सकते हैं हम लोग, ये वही सब चीज़ें हैं आपकी जो रिजेस हैं, ठीक है। ये देखें
ये है आपकी ये मिड अटलांटिक रिज है, ये रिजेस शो की गई हैं। ये साउथ ईस्ट इंडियन रिजेस हैं, ठीक है। ये जॉन डे फूका रिज है, ये आपकी पैसिफिक राइज है। तो ये कुछ शो किया है मैप में। ये सी माउंट्स एंड ग्योर्ड्स यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक। ये देखें, ये जो टेबल माउंट्स दिख रहे हैं ना, इनमें फ्लैट हैं, ये फ्लैट हैं, ये आपके ग्योर्ड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके ग्योर्ड्स हैं। लेकिन जो सी माउंट है तो ये कॉनिकल स्ट्रक्चर है, ये कॉनिकल स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये हिस्सा बाहर आ गया तो इसको आइलैंड कहा गया है। फिर ओशियन डीप्स एंड सबमरीन ट्रेंचेस क्या होते हैं? द ओशियन डीप्स आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। जो ओशियन का डीपेस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग ये मान लीजिए सी लेवल, ये डीपेस्ट पार्ट है तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ओशियन डीप्स, ठीक। दे आर जनरली कॉल्ड सबमरीन ट्रेंचेस भी इनको कहा जाता है। द पैसिफिक ओशियन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेंचेस। सबसे ज़्यादा जो ट्रेंचेस हैं वो पैसिफिक ओशियन में हैं, ओके। जो मैरियाना ट्रेंच है ये आपकी डीपेस्ट है, ओके। ये पूरे वर्ल्ड की मैरियाना ट्रेंच है जो चैलेंजर्स डीप है, ये आपकी सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है पूरे विश्व की। जैसे कि माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, ओके, जो कि 8850 है मीटर। उसी तरीके से ये मैरियाना ट्रेंच में जो चैलेंजर डीप है वो 11,034 मीटर डेप्थ में है, ठीक। तो ये है आपका कुछ क्या कहते हैं, जो आपके फीचर्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट जो है हमारा वो है, ये वही सब है मैप में शो किया है। मिड अमेरिका ट्रेंच, पेरू चिले ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच, पोर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है, जावा ट्रेंच, कैमडेक ट्रेंच। अभी इनको एक एक करके बात करेंगे, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा फिश किस ओशियन बेसिन के किस रीजन पे पाई जाती है, पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो आपकी जो फिश है वो मैक्सिमम फिश कंटिनेंटल शेल्फ में, महादेशीय जो आपका है वहाँ पे कंटिनेंटल शेल्फ में मिलती हैं। मैक्सिमम पॉल्यूशन कहाँ पे है, ये भी कंटिनेंटल शेल्फ में ही है। मोस्ट रिच बायोस्फीयर, सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिच कहाँ है, ये भी शेल्फ में है। मैक्सिमम सैलिनिटी कहाँ देखने को मिलती है, ये आपकी ओशियन डीप में, ओशियनिक डीप में। मैक्सिमम टेरेजीनियस मतलब जो नदियाँ अपने साथ मटेरियल लाती हैं, ये कहाँ पे मिलता है, ये भी कंटिनेंटल शेल्फ में। तो ये कुछ क्वेश्चन है, कभी पूछ लेते हैं। अब हम लोग एक एक की बात करेंगे। बॉटम रिलीफ ऑफ पैसिफिक ओशियन, इसमें आपको ट्रेंचेस के नाम याद रखने हैं, मैंने लिखे होंगे ये किस ओशियन में कौन सी ट्रेंचेस हैं, और सीक्वेंस वाइज मैंने लिखी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कभी कभी ऑर्डर पूछता है हाइट से तो वो भी याद हो जाएगा, ठीक। तो इसमें पूरे मैप पे नहीं जाना है, ठीक है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, पर सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे हम लोग। ये देखें, ये आपका एम्परर सी माउंट है, ठीक। फिर ये आपका हवाईयन सी माउंट है, ठीक, हवाईयन रिज है। फिर आपकी यहाँ पे क्रिसमस भी है, यहाँ पे शो नहीं किया, यहाँ पे क्रिसमस है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, इस मैप पे समझेंगे हम लोग। ये मैंने यूट्यूब से लिया है, एक सर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़ाते हैं, प्रोफेसर एस ओझा। तो मैंने उनसे ये सब चीज़ें यूट्यूब के थ्रू पढ़ी हैं, तो काफ़ी इजी है, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ओके। तो वहीं से ये स्क्रीनशॉट लिए हैं, मैंने आपको बता दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका एम्परर सी माउंट है, ठीक। फिर हवाईयन रिज है, क्रिसमस रिज है, ठीक। ये डिवाइड कर दिया इसने पैसिफिक को दो हिस्सों में, एक ईस्ट एक वेस्ट, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी ईस्ट पैसिफिक राइज है। फिर पैसिफिक एंटार्क्टिका रिज है, तो ये एक डिवीज़न हुआ। फिर यहाँ पे कर्माडेक है, टोंगा रिज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्माडेक और टोंगा। अब बात करते हैं कुछ ट्रेंचेस की, ठीक। तो ट्रेंचेस में आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये मैरियाना ट्रेंच है, ठीक। जो मैरियाना रिज लिखा है ना, ये आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैरियाना ट्रेंच है, और ये आपकी चैलेंजर डीप है। तो ये आपका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, 11034 मीटर, ठीक। फिर आपकी देखेंगे क्यूरेल ट्रेंच है, ये जापान ट्रेंच है, फिलिपिन बेसिन है, ठीक। ये है आपका तस्मान राइज, ओके। ये आपकी एल्यूशियन ट्रेंच है, ये गिलबर्ट है। तो इसमें जितना आपको याद हो सके वो आप याद कर सकते हैं। ये कॉकस रिज है, ठीक है। ये पेरू बेसिन है। तो इसमें आपको कुछ तो
जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये याद करना है, मेजर ट्रेंचेस हैं। तो मैरियाना ट्रेंच आपकी पूछ लेता है ये इनमें से कौन सी ट्रेंच है जो पैसिफिक ओशियन की नहीं है या कौन सी है, तो आपकी मैरियाना है, टोंगा है, क्यूरिल है, फिलिपिन है, जापान है, कर्माडिक है, पेरू, चिले और एलुशियन। ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो और बहुत सारी, तो आप इनको मैप के साथ अपना लोकेट कर करके याद कर सकते हैं। ये सिर्फ याद करने की, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है आपको, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं अटलांटिक ओशियन की रीजेस पे। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ याद करने के लिए, आपको महत्वपूर्ण है, ठीक। इसमें देख सकते हैं आप मैप पे, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें शो किया है, एक मिनट, हाँ ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं एक बहुत क्वेश्चन पूछता है रोमांस गैप, रोमैंक गैप है जो ये आपका, ये अटलांटिक ओशन में है। ये इसके ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो आपको डॉल्फिन राइज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे मुझे शो नहीं हो रहा है, बट आपको यहाँ पे डॉल्फिन राइज देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है यहीं पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं डॉल्फिन राइज है, ठीक। फिर नीचे जब जाएंगे तो चैलेंजर राइज है। तो ये तीनों याद रखने हैं। एक चैलेंजर राइज शायद पीछे मैप पे शो किया गया हो, नहीं है, इसमें भी नहीं है, कोई नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, सबसे पहले आपकी डॉल्फिन राइज है नॉर्थ में, फिर आपका रोमांस गैप है सेंट्रल में, और चैलेंजर राइज है साउथ अटलांटिक पे, ठीक है। फिर आइसलैंड से स्कॉटलैंड के बीच में इसको वेबले थॉम्सन रिज कहते हैं, ठीक। ये सब नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि वेबले थॉम्सन रिज अटलांटिक ओशन से रिलेटेड है। गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी को यूकाटामा पेनिनसुला सेपरेट करता है, ठीक। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहाँ पे और कैरेबियन सी है ये यहाँ पे, तो इसको यूकाटामा राइज सेपरेट करता है। यहाँ पे आपका प्यूर्टो रिको है, ये प्यूर्टो रिको, ठीक है। ये चीज़ें हैं कुछ। साउथ सैंडविच है, स्कोटिया बेसिन है, स्कोटिया रिज है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ये सब रटने वाली हैं, कुछ भी मेरे को बताने का कोई मतलब है नहीं इसमें, ठीक। फिर इसके बाद है आपका इंडियन ओशियन में। तो इंडियन ओशियन में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। ये देखेंगे ये 90 ईस्ट रिज है, ठीक। 90 ईस्ट रिज है क्योंकि 90 डिग्री ईस्ट की तरफ है इसलिए, ठीक। ये आपकी देखेंगे यहाँ पे चगोज लकाडिव प्लेट्यू, चगोज लकाडिव प्लेट्यू आप देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे। ये यहाँ पे देखेंगे कार्ल्सबर्ग रिज है, फिर ये मिड इंडियन रिज, और यहाँ पे ये क्या कहते हैं आपको, ये देखेंगे तो साउथ ईस्ट इंडियन, ठीक है, ये आपका साउथ वेस्ट इंडियन रिज है यहाँ पे, ठीक। ये आपका एगलस बेसिन है, ओके। तो ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ याद करने की हैं यार, इसमें तो कुछ मैं समझा नहीं सकता हूँ। इसमें देख सकते हैं डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच, अब सबका लिख दिया है मैंने, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिफिक में आपकी मैरियाना है और वर्ल्ड में पूरी मैरियाना सबसे डीपेस्ट है। ये उसी का जो पार्ट है चैलेंजर डीप पॉइंट है वो। टोंगा है, फिर फिलिपिन, कुरिल, इजुगोनिन, जापान ट्रेंच। अटलांटिक में प्यूर्टो रिको है, साउथ सैंडविच है। पैसिफिक में आपका फिर से पेरू, चिले और अटकामा है, ठीक। तो ये जिस सीक्वेंस में लिखी है ना उसी सीक्वेंस में है। जापान के बाद उस प्यूर्टो रिको आता है, फिर साउथ सैंडविच, फिर पेरू, चिले और अटकामा। तो ये फेमस ट्रेंचेस हैं जो आपको पढ़नी हैं, ठीक। तो आई होप कि इसमें ये सब चीज़ें हैं, इस पर बहुत डीप पे मत जाइएगा, हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं, ओके। तो दैट्स इट अबाउट दिस, और आप सभी लोग शाम को 2 बजे मतलब दोपहर में 2 बजे क्लास को ज्वाइन कर लें।